बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाजरीन मोहतरम, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट मसले के साथ आपकी खिदमत में हाज़िरी हुई है। चूँकि जैसा कि आपको मालूम है कि जो इस वक्त सीज़न चल रहा है यूरोप के अंदर, वो छुट्टियों का मौसम होता है और इसमें अमूमन जो काम करने वाले लोग होते हैं उनको एक माह की जो है वो छुट्टियां दी जाती हैं। इसी तरह से हमारे जो देसी भाई है वो ये छुट्टियां जमा करते रहते हैं और वो ये सोचते हैं कि जब साल के अख्ताम पर हम अपने पाकिस्तान या भारत या बांग्लादेश या किसी भी मुल्क में जाएंगे तो वहाँ पर जाकर इन छुट्टियों के दिन जो है वो गुजारे जाएंगे। लिहाजा इसको जो वकेशन कहा जाता है, इंग्लिश में यहाँ पर वकाशंस कहा जाता है। तो ये जो वकाशंस है, इसके दौरान सबसे बड़े मसला जो हमें दरपेश होता है वो ये होता है कि जब हम किसी घर को खाली छोड़कर जाते हैं तो उस पर दो सूरतें होती है, या तो डकैती हो जाती है या फिर यह है कि कब्ज़ा माफिया उसके ऊपर कब्ज़ा जमा लेता है। अमूमन लोगों के जहनों में ये तस्वुर होता है कि शायद यूरोप या दीगर ममालिक के जो है माशरों के अंदर इस तरह की कैफियत नहीं है, लेकिन यहाँ स्पेन के अंदर और पूरे यूरोप के अंदर ये कैफियत है कि जब छुट्टियों का सीज़न होता है और लोग अपने घरों को खाली छोड़कर दूसरे मकामात पर चले जाते हैं, और ये इन यूरोपियन का चलन है। वो हमारी तरह नहीं करते कि जैसे हम जो है वो छुट्टियां जो है वो घरों पर सो कर गुजारते हैं। इनके जो है ये मूवमेंट होती है, ये बाहर जाते हैं, किसी ऐसी इलाके में जाते हैं कि जो साहिली इलाका हो, वहाँ पर सारा दिन जो है ये बीच के ऊपर गुजारने के बाद नहाने के और दीगर जो है वो सन बाथ लेने के और बाकी मामूलात करने के, या अगर किसी और भी जगह जाएं तो इनका ये होता है कि ये जब वहाँ पर जाकर जो है वो पूरा दिन बिजी गुजारते हैं। हमारी तरह नहीं कि सुबह को नाश्ता किया तो सो लिए, या दोपहर को फिर उठे तो खा लिया और उसके बाद रात को जो है वो सोने के वक्त तक जो है वो खाते रहे। इस तरह की कैफियत जो है इन लोगों की नहीं है। लेकिन चूंकि हमारे लोग भी छुट्टियों पर जाते हैं तो मकानात खाली होते हैं, और यहाँ पर मकानात जब खाली होते हैं तो उनके ऊपर, जैसे मैंने कहा कि दो चीज़ें होती है कि या तो उनके अंदर डकैती हो जाती है या उनके ऊपर कब्ज़ा हो जाता है। और मकानों के ऊपर जो कब्ज़ा यूरोप के अंदर छुड़ाना जो है वो ऐसे ही है कि जैसे जुए शीर लाना है, यानी कि आपको बहुत मुश्किल उसमें पेश होती है। तो ऐसी सूरत में जो है वो हमें क्या करना चाहिए, और ये मैं उन लोगों के लिए भी कह रहा हूँ कि जो हमारे देसी लोग हैं जो छुट्टियाँ पाकिस्तान गुजारने जाते हैं पूरी फैमिली के साथ, तो पीछे से जो है वो मकान को खाली छोड़ जाते हैं, तो उनको जो है इस सूरत हाल में क्या करना चाहिए। तो इस सूरत हाल में हमें ये करना चाहिए कि सबसे पहले तो जो है ये है कि जितना अरसा आप छुट्टियाँ गुजारने के लिए जा रहे हैं तो घर पर किसी दोस्त या रिश्तेदार को छोड़ कर जाए कि जो घर के अंदर आपके रिहाइश इख्तियार करे, ताकि जो है वो आपके इर्द गिर्द के लोगों को भी पता हो और दूसरे लोगों को भी पता हो कि आप उस घर में दाखिल हो रहे हैं, निकल रहे हैं, उस घर में आपकी रिहाइश है। लिहाजा उस घर में फिर जो है इस तरह का एहतमाल नहीं होता कि वहाँ पर कोई डकैती का इर्तिकाब हो या आपके मकान के ऊपर कब्ज़ा कर लिया जाए। अगर नहीं है तो पर्दे मत गिराएं, क्योंकि हमारे लोग होते हैं कि जैसे हम पाकिस्तान में मकान मुकफ्फल करके जाते हैं, पूरी तरह से बंद करके जाते हैं, पर्दे गिरा दिए, लाइटें जो है वो बुझा दी, और उसके अलावा जो है मकान को मुकम्मल तौर पर बंद करके बाहर इतना बड़ा ताला जो है वो लगा दिया जाता है ताकि लोगों को पता चल सके कि हम यहाँ पर नहीं हैं। लेकिन यूरोप के अंदर ये कैफियत नहीं है। अगर है आप नहीं है घर में तो पर्दे मत गिराएं, बल्कि लाइट भी जला कर जाएँ। और अगर आपको ये महसूस होता है कि लाइट जलाना जो है वो नुकसानदेह है, क्योंकि दिन में भी जलेगी रात को भी जलेगी, तो आजकल जो है वो ऑटोमेटिक सिस्टम लाइट जलाने और बुझाने के आ गए हैं। यानी आप उसके ऊपर जो है वो टाइमिंग लगा कर जाएंगे कि आप इतने बजे जो है वो आपकी लाइट बंद हो जाएगी, इतने बजे जो है वो आपकी लाइट दोबारा जल जाएगी। और ये अमूमन जब शाम का पहर होता है तो उन लाइटों को जलाने की जो है वो मोड के ऊपर लगा दें तो आपकी लाइटें जो है वो जल जाएंगी और आपका घर जो है वो बाहर के लोगों को लगेगा कि आबाद है। बाज़ एहतियाती सूरतों में लोग ये भी करते हैं कि टीवी भी चलता छोड़ जाते हैं, लेकिन टीवी भी चूँकि आजकल टाइमर सिस्टम के साथ आ गए हैं तो उसके ऊपर भी आप ये टाइमिंग लगा सकते हैं कि वो इतने बजे से लेकर इतने बजे तक चले और उसके बाद बंद हो जाए। और इस सूरत में ये होगा कि वो बाहर से आवाज़, जब आपके टीवी की बाहर जाएगी आवाज़, तो उससे ये अंदाज़ा होगा कि आप अपने घर में हैं। इसी तरह से घर को सिक्योरिटी कैमरों से भी महफूज बनाया जा सकता है, जिसका सिस्टम जो है वो पुलिस से भी कनेक्टेड हो और उसका जो है सिक्योरिटी सिस्टम का पूरा जो है वो आपके मोबाइल के ऊपर भी आता हो। यानी कि आप पाकिस्तान में, अगर भारत में या कहीं बांग्लादेश में बैठे हैं तो आप अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि आपके घर के अंदर क्या कैफियत है, कोई शख्स दाखिल तो नहीं हुआ, अगर कोई दाखिल हुआ तो वो क्या कर रहा है वहाँ पर,
یا पुलिस के साथ कनेक्टेड होगा तो ज़ाहिर बात है कि कोई आपके घर में दाखिल होने की कोशिश करेगा तो उसका अलार्म बज जाएगा, और अलार्म सिस्टम भी जो है इसमें बड़ा मुमिद मुआविन है। तो फ़ौरन से जो है वो पुलिस आपके मकान के ऊपर पहुंच जाएगी और पुलिस को ये खबर मिल जाएगी कि कोई शख्स जो है वो उस घर में दाखिल होने की कोशिश कर रहा है। यहाँ एक और एहतियात बहुत ज़रूरी है कि आप अपने घर के ताले या लॉक जो है वो अच्छे किस्म के लगाएं। बार्सिलोना सेंटर में लज्जत का नया नाम, उस्मानिया ग्रिल रेस्टोरेंट, नफासत और मेहमान नवाजी हमारा वस्फ। फैमिली की तकरीबात और शादी ब्याह सालगिरह के लिए अलहदा हॉल, 120 अफराद के बैठने की गुंजाइश, पाकिस्तानी और इंडियन खानों का बेहतरीन इम्तजाज। हमारी स्पेशलिटी कोयलों वाली मुर्गी, अफगानी पुलाव, शाही मुर्ग चने, मटन व चिकन कढ़ाई, होम डिलीवरी फ्री। हमारा पता ये है। और घर से बाहर जाए तो ताला जो है उसको जो है वो लगा कर जाए, क्योंकि हमारे होता है कि अक्सर वो जो है दरवाजे को वैसे बंद कर दिया जाता है, वो लॉक तो होता है लेकिन वो आर्जी लॉक होता है। लेकिन आप हमेशा जो है वो लॉक चाबी के साथ करके जाएं, क्योंकि आजकल जो है ये बहुत बड़ी वारदात है कि वो एक्सरे की स्क्रीन की जो फिल्म है उसको काट लेते हैं और उसको वो लॉक के हिस्से के पास से गुजारते हैं, जिससे वो उसका जो वो लॉक लगा होता है वो पीछे हो जाता है और वो मकान के अंदर दाखिल हो जाते हैं। लेकिन अगर आपका जो है वो लॉक चाबी से लगा होगा तो उसके अंदर जो है वो इस तरह से दाखिल नहीं हुआ जा सकेगा, यानी कि वो कोई फिल्म लेकर जो है एक्सरे की या कोई और इस तरह की बारीक मेटल लेकर जो है वो ये काम नहीं कर सकेंगे। तो इसमें यह है कि जब भी आप घर से बाहर निकले तो चाबी के साथ लॉक करके जाएं, ताकि कोई भी जो है वो डकैत और चोर भी जो है यही तरीका इस्तेमाल करते हैं बसा औकात मकानों को खोलने के लिए। अगर घर में कोई है तो उसे कहें कि वो रोज़ाना डाक में आपकी जो मेल आती है, मेल बॉक्स के अंदर जो डाक आती है उसको जो है वो फ़ौरन वहाँ से रिसीव करे। ये नहीं कि अगर आप चले गए हैं तो अब महीना पूरा आपकी डाक वहाँ पर जमा हो रही है, तो उससे भी ये तासुर मिलता है कि आप इस बिल्डिंग में, अब इस मकान के अंदर मुकीम नहीं है, तो लिहाजा आपकी ये डाक जमा हो रही है। तो अगर किसी को आप घर पर छोड़ के गए तो उसके ये ज़िम्मे लगाएं कि वो रोज़ाना आपकी वहाँ से डाक कलेक्ट करे, क्योंकि उसमें बिजली का बिल आता है, पानी का बिल आता है, गैस का बिल आता है और दीगर आपके काम के जो लेटर है, अदारों के लेटर है वो आते हैं। तो उसको कहें कि वो लेटर वहाँ से निकाल ले और उसको अपने घर के अंदर महफूज बनाए। और अगर किसी को जो है आप नहीं छोड़ के जा रहे तो किसी हमसाये की जिम्मेदारी लगाकर जाएं कि वो आपकी ख़त किताबत आपके मेल बॉक्स से निकाले और उसको जो है वो महफूज कर ले, ताकि जब आप वापस आएँ तो उससे ले लें और ये तासुर भी मिले कि आप जो है वो अभी तक अपने घर के अंदर मुकीम है, क्योंकि आप जो है वो रोज़ाना डाक जो है वो कलेक्ट। नाम भी असली, जायका भी असली, लज्जत और चटखानों की दुनिया, पुराना कुतुबा रेस्टोरेंट एंड मैरिज हॉल, देसी खानों का मरकज, रोस्ट मुर्गी, चाप ग्रिल, रोस्ट रान, सालम बकरा रोस्ट, वसीओ और इजहाल, 400 अफराद के बैठने की जगह, सालगिरह, शादी और दीगर तकरीबात के लिए, फैमिलीज के लिए अलहदा इंतजाम। रेस्टोरेंट की दुनिया में खिदमत और नफासत का नाम चौधरी सिकंदर हयात गोंदल। हमारा पता का ये कुर्तबा नंबर 100, बादालोना, स्पेन। हमारा फ़ोन नंबर 9313923341 कर रहे हैं। छुट्टियों के दौरान घर पर रहने वाले जो लोग हैं वो अपनी लोकेशन को हाइड रखें, क्योंकि हमारा जैसे पाकिस्तानियों का आपको मालूम है कि चलन होता है, या इंडियन का भी, इसी तरह से हमारे बांग्लादेशी भाइयों का, नेपाली भाइयों का, कि वो जब घर से निकलते हैं तो सबसे पहले तो वो ये बता रहे होते हैं कि तस्वीर बनाते हैं गाड़ी के अंदर, अगर वो टैक्सी में बैठे हैं या अपनी गाड़ी में बैठे हैं या किसी भी चीज़ में बैठे हैं तो वो जो है वो फ़ौरन एक तस्वीर लगाते हैं कि आई एम गोइंग टू फला जगह, आई एम गोइंग टू फला जगह। ये जो है ये बहुत ही बुरी हरकत है, क्योंकि आप जो है वो खुद दावत दे रहे हैं कि वो लोग आपके मकान के ऊपर आकर कब्जा करें। फिर एयरपोर्ट के ऊपर आप बैग्स के साथ अपनी तस्वीर जो है वो खिंचवाते हैं, वो लगवाते हैं, और उसके बाद जब आप एयरपोर्ट पर जो तस्वीर बनवाने के बाद जहाज़ में बैठते हैं तो वहाँ पर भी एयर होस्टेस की या किसी और पैसेंजर की जो है वो आप मिन्नत समाजत करते हैं कि वो आपकी तस्वीर बनाए। और फिर उसके बाद जो है वो करने का अगला हमारा ये काम होता है कि हम जहाज़ में बैठकर लोकेशन देते हैं कि हम कहाँ से चल रहे हैं और कहाँ हमारा डेस्टिनेशन है, कहाँ हमने पहुँचना है। तो ये चीज़ें जो है ये खुदा का खौफ करें, और फिर जो है वो हम पहुँच कर भी तस्वीर लगाते हैं, यानी कि जब हम अपने मुल्कों में जाते हैं
تو وہاں پر اگر میں لاہور ایئرپورٹ پر اترا, سیالکوٹ ایئرپورٹ پر اترا, یا کراچی کے, یا کوئی اور دوست جو ہے وہ دہلی کے ایئرپورٹ پر اترا, یا کوئی ڈھاکہ کے ایئرپورٹ پر اترا, تو وہ اپنی لوکیشن وہاں پر جا کر وہ اپنی تصویر پھر بنواتا ہے اور یہ بتا رہا ہوتا ہے لوگوں کو کہ ایسے اپڑ گئے ہیں. اب یعنی کہ یہ کیفیت جو ہے یہ بڑی اونچی حرکتیں ہیں. اگر آپ اسے دیکھیں, سوشل میڈیا اس کام کے لیے نہیں ہے کہ میں اس کے اوپر ذاتی پبلسٹی کروں یا ذاتی اونچی قسم کی حرکتیں جو ہے وہ اس کے اوپر سر انجام دوں. یہ جو ہے بہت ہی برا عمل ہوتا ہے. ہاں, آپ کہیں کسی ایسی تاریخی جگہ پر گئے ہیں تو اس کی تو تصویر بنتی ہے, اچھی لگتی ہے, لیکن جب بات ہو 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام, عادل تندوری ریسٹورنٹ. بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ. بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز. گرل تندوری روسٹ, چکن اور مٹن ٹکا, سبزیاں اور تڑکے والی دالیں, رس ملائی اور فالودہ. قاری عبد الرحمن کی فخریہ پیشکش غریب و امیر کے لیے. بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ استے نمبر 9 نزد دراسانہ ہاسپٹل بارسلونا. لیکن چونکہ یہ بعض لوگوں کو عادت ہے تو میں معذرت کے ساتھ ان کے لیے کہ وہ یہ کام اس موقع پر کم از کم نہ کریں کہ جب وہ اسپین کو چھوڑ کر جا رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں اس کی لوکیشن وغیرہ مت دیں, جہاز کے اندر تصویر مت بنائیں, ایئرپورٹ پر تصویر مت لگائیں, اور یہ شریکوں کو سڑانے والی جو ہے یہ طبیعت جو ہے اس کو تبدیل کریں. اگر خدا نہ کرے کہ آپ واپس آئے ہیں اور گھر پر واپسی پر پتہ چلا ہے کہ آپ کے گھر پر قبضہ ہو چکا ہے یا ڈکیتی ہو چکی ہے اور آپ کا گھر کھلا ہوا ہے, تو اس صورت میں پولیس کا یہ کہنا ہے, پولیس کی یہ ایڈوائس ہے کہ گھر میں داخل ہونے کی کوشش نہ کرے اور پولیس کو فوراً کال کرے تاکہ پولیس آئے اور وہ آ کر اگر قابضین ہیں تو ان کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ کرے, یا اگر آپ کے گھر پر ڈکیتی ہو گئی ہے تو وہ آ کر وہاں پر پوری لوکیشن کا جائزہ لے. اگر ڈکیتی ہوئی ہے تو آپ کو زیورات کی لسٹ آپ کے پاس ہونی چاہیے آلریڈی پہلے سے کہ آپ گھر میں کیا چھوڑ کر گئے ہیں. الیکٹرانک اشیاء کی فہرست ہونی چاہیے آپ کے پاس کہ کون کون سی چیز جو ہے وہ آپ کی گھر سے اٹھائی گئی ہے. اور اس میں خاص طور پر جو ہے وہ ہم احتیاط نہیں کرتے. ہم کوئی موبائل بھی خرید کر لاتے ہیں, اس کا ڈبہ جو ہے وہ فوراً سے کوڑے میں پھینک دیتے ہیں, یا کوئی اور چیز ٹی وی بھی لاتے ہیں تو اس کو بھی جو ہے اس کے پیکنگ کو جو ہے وہ باہر پھینک دیتے ہیں, لیکن اس کے اوپر جو سیریل نمبر لکھے ہوتے ہیں آپ بے شک پھینکیں ان کو, لیکن سیریل نمبر جو ہوتے ہیں وہ اس جو آپ نے چیز خریدی ہے اس کے جو سیریل نمبر ہے اس کو محفوظ رکھیں, کیونکہ یہ چیزیں جو ہے پولیس کے لیے بہت ممد و معاون ہوتی ہیں کہ وہ آپ کی چیز کو بازیاب کروا سکے. تو ناظرین محترم, یہ ہے کہ ہم چھٹیوں کے دوران جو ہے یا پاکستان, انڈیا یا بنگلہ دیش یا نیپال کہیں بھی جاتے ہیں تو ہم کس طرح سے اپنے گھر کو محفوظ بنا سکتے ہیں. اور یہ صرف اسپین کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ پورے یورپ کے اندر مسئلہ ہے, اور پورے یورپ کے لوگوں کو جو ہے اس کی طرف دھیان دینا چاہیے. امید ہے کہ آپ کو یہ موضوع پسند آیا ہوگا. آخر میں آپ سے گزارش یہی ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں, اس کے پروگرام کو لائک کریں اور کومنٹ باکس میں آ کر کومنٹ کرنا مت بھولیے, کیونکہ آپ کا کومنٹ کرنا ہماری عزت افزائی اور حوصلہ افزائی کا بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے. ناظرین محترم, اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہر آفت سے محفوظ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ کرے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور زیارت نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی. تب تک اللہ حافظ.